हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप बच्चों। आज हम आपकी क्लास 6 की साइंस के 6 चैप्टर के क्वेश्चन आंसर करेंगे। चैप्टर का नाम है हमारे चारों ओर के परिवर्तन, कि हमारे आसपास क्या क्या परिवर्तन होते रहते हैं। तो बच्चों आज हम करेंगे इस पाठ के प्रश्न उत्तर। सबसे पहले बच्चों पाठगत प्रश्न है जो पाठ के अंदर दिए होते हैं। पेज नंबर 49 है बच्चों। पहला प्रश्न है, सड़क बनाने वाले सड़क की मरम्मत करने के लिए एक काले रंग के पदार्थ जिसे टार भी बोला जाता है को गर्म करते हैं। इस काले पदार्थ को गर्म करने पर हुआ परिवर्तन क्या उत्क्रमित किया जा सकता है? तो इसका उत्तर आएगा बच्चों की नहीं, इस परिवर्तन को उत्क्रमित नहीं किया जा सकता। सेकंड क्वेश्चन है, गर्म करने पर लोहे में क्या परिवर्तन होता है? गर्म करने पर लोहे में प्रसार होता है, लोहा फैल जाता है। पाठ्य पुस्तक के बच्चों प्रश्न है, पहला प्रश्न है, जब आप जलमग्न इलाके में घूमते हैं अर्थात सभी जगह पानी ही पानी होता है, उस इलाके में आप घूम रहे हैं तो आप अपनी पोशाक को मोड़कर उसकी लंबाई कम कर लेते हैं। क्या इस परिवर्तन को उत्क्रमित किया जा सकता है? मतलब आप पानी वाले इलाके में घूम रहे हो तो कपड़ों को भीगने से बचाने के लिए आप क्या करते हो, अपनी जो पहना होता है अपने पैंट वगैरह वो आप फोल्ड कर लेते हो, ऊंची कर लेते हो, ठीक है, लंबाई कम कर लेते हो ताकि हमारे कपड़े गीले ना हो। तो क्या आप इस परिवर्तन को उत्क्रमित कर सकते हैं, दोबारा उसको सही किया जा सकता है? तो उसको उत्तर आएगा बच्चों हाँ, इस परिवर्तन को उत्क्रमित किया जा सकता है। जो फोल्डिंग थी वो वापस खोल सकते हैं। प्रश्न दूसरा है, अकस्मात आपका प्रिय खिलौना गिरकर टूट जाता है, आप कतई इस परिवर्तन को नहीं चाहते हैं, क्या यह परिवर्तन उत्क्रमित किया जा सकता है? आपका खिलौना टूट जाता है, आप नहीं चाहते कि आपका खिलौना टूटे, तो क्या आप इसको वापिस सही कर सकते हो? तो इसका उत्तर आएगा बच्चों नहीं, इस परिवर्तन को उत्क्रमित नहीं किया जा सकता है क्योंकि खिलौना तो टूट चुका है। प्रश्न तीसरा है, नीचे दी गई सारणी में कुछ परिवर्तन दिए गए हैं, प्रत्येक परिवर्तन के सामने रिक्त स्थान में लिखिए कि वह परिवर्तन उत्क्रमित किया जा सकता है अथवा नहीं। तो बच्चों सारणी दी हुई है, आपको बताना है कि ये उत्क्रमित हो सकते हैं या नहीं। पहला है बच्चों लकड़ी के टुकड़े चीरना, तो उसको बच्चों हम दोबारा से उत्क्रमित नहीं कर सकते क्योंकि लकड़ी तो टुकड़ों में बंट गई, तो वापिस हम उसको सही नहीं कर सकते उस लकड़ी को। तो इसमें आएगा बच्चों नहीं, इसको हम उत्क्रमित नहीं कर सकते। आइसक्रीम का पिघलना, बच्चों आइसक्रीम पिघल गई है तो आप उसे फ्रीजर में रख के वापिस जमा सकते हैं, तो ये आएगा कि हाँ आइसक्रीम के पिघलने को हम उत्क्रमित कर सकते हैं, वापिस उसे जमा सकते हैं। चीनी का जल में घुलना, तो बच्चों ये भी उत्क्रमित किया जा सकता है। खाना पकाना, खाना पकने के बाद बच्चों वैसे वापिस नहीं आता है खाना, मान लो आपने आटे की रोटी बना ली है तो रोटी वापस आटे में नहीं बदल सकता, या आपने सब्जी पका ली है तो वापिस वो कच्ची सब्जी में नहीं बदल सकता। तो खाना पका हुआ बच्चों खाना है वो उत्क्रमित नहीं किया जा सकता। अगला बच्चों आम का पकना, आम पकने के बाद वापिस कच्चा नहीं हो सकता है तो ये उत्क्रमित नहीं किया जा सकता। दूध का दही में जमना, दूध जमने के बाद बच्चों दही जमने के बाद वापिस हम दूध में चेंज नहीं कर सकते। दूध अगर दही बन गया है तो दही को वापिस हम दूध में चेंज नहीं कर सकते, तो इसे हम उत्क्रमित नहीं कर सकते। प्रश्न चौथा है, चित्रकारी पर ड्राइंग शीट में परिवर्तन हो जाता है, क्या आप इस परिवर्तन को उत्क्रमित कर सकते हैं? तो इसका उत्तर आएगा बच्चों यदि इस शीट पर चित्र रंगों से बनाया गया है तो इस परिवर्तन को उत्क्रमित नहीं किया जा सकता, क्योंकि ड्राइंग पे कलर हो गए तो वापिस वो बच्चों ड्राइंग वैसे पहले जैसी नहीं हो सकती। परंतु यदि चित्र पेंसिल से बनाया गया है तो उसे रबड़ से वापस मिटा सकते हैं, रबड़ से साफ करके बच्चों हम शीट को वापस प्लेन कर सकते हैं, इसलिए इस प्रकार हुए परिवर्तन को उत्क्रमित किया जा सकता है। प्रश्न पांचवा है, उदाहरण देकर उत्क्रमित किए जा सकने वाले तथा उत्क्रमित न किए जा सकने वाले परिवर्तनों में अंतर स्पष्ट करना है। तो हमें बताना है कि कौन कौन से परिवर्तन उत्क्रमित किए जा सकते हैं और कौन से नहीं। तो बच्चों पहला है, हम लिखेंगे कि उत्क्रमित किए जा सकने वाले परिवर्तन की मतलब है कि हम वापस उसको पुराने वाली स्थिति में ला सकते हैं। नमक को जल में घोलना, तो बच्चों इसे उत्क्रमित कर सकते हैं, नमक को जल में घोल लेते हैं तो घुलने के बाद क्या आप सोचोगे कि नमक वापस कैसे मिलता है? तो उस पानी को बच्चों गर्म करने पर आप देखोगे कि पानी तो भाप बन जाएगा, नमक वापस मिल जाएगा।
मटके में जल भरना, मटके में जल खाली हो गया तो हम पानी से भर सकते हैं, पानी भरने के बाद मटका वापस भी खाली हो सकता है, तो इसे उत्क्रमित कर सकते हैं। दरवाजे को खोलना में बंद करना, दूध को गर्म और ठंडा करना, दूध को बार बार हम गर्म भी कर सकते हैं, ठंडा भी कर सकते हैं, तो ये उत्क्रमित किए जा सकते हैं। कपड़ों को गीला करना और सुखाना, ये भी बच्चों बार बार किया जा सकता है। खींचे रबड़ से सामान्य साइज का रबड़, ये थे बच्चों उत्क्रमित किए जा सकने वाले परिवर्तन। अब हम करेंगे उत्क्रमित नहीं किए जाने वाले कुछ परिवर्तन, जिन्हें हम दोबारा पुरानी कंडीशन में नहीं ला सकते। जो बदल गया वो बदल ही गए, वो दोबारा अपनी पुरानी परिस्थिति में नहीं आ सकता बच्चों। जैसे पहला है कच्चे अंडे से उबला हुआ अंडा। आपने कच्चे अंडे को उबाल दिया है तो उबला हुआ अंडा वापस कच्चा नहीं हो सकता, ठीक है, तो ये उत्क्रमित नहीं हो सकता है। अनाज से आटा, गेहूं से अगर आटा बन गया है तो उस आटे से वापस हम गेहूं को नहीं बना सकते। दूध से पनीर बनाना, पनीर बनने के बाद दूध को आप वापस नहीं ला सकते हो। कली से फूल खिलना, फूल खिलने के बाद कली नहीं हो सकती है। और फलों को पकना, पकने के बाद फल वापस कच्चे नहीं हो सकते हैं। और नेक्स्ट है बच्चों मोमबत्ती का जलकर छोटा होना। अगर मोमबत्ती जलकर छोटी हो गई तो वापिस उसे लंबी नहीं कर सकते। प्रश्न छठा है बच्चों टूटी हुई हड्डी पर बंधी पट्टी के ऊपर प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी पीओपी की एक मोटी परत चढ़ाई जाती है। जब बच्चों किसी की हड्डी टूट जाती है तो उस पर पीओपी करते हैं और वो एकदम मोटा मोटा हो जाता है, तो सूखने पर यह कठोर हो जाता है जिससे टूटी हड्डी हिलती नहीं है। क्या पीओपी में हुए इस परिवर्तन को उत्क्रमित कर सकते हैं? क्या हम वापिस उसे पुरानी कंडीशन में ला सकते हैं? तो उसका उत्तर आएगा नहीं, पीओपी में हुए इस परिवर्तन को उत्क्रमित नहीं कर सकते हैं, उसे वापस कंडीशन पुराने वाली कंडीशन में नहीं ला सकते हैं। 7वां क्वेश्चन है बच्चों रात्रि में एक सीमेंट की बोरी जो खुले मैदान में रखी हुई थी वर्षा के कारण भीग जाती है। अगले दिन तेज धूप निकलती है, सीमेंट में जो परिवर्तन हो गया है क्या उसे उत्क्रमित कर सकते हैं? तो बच्चों सीमेंट की बोरी को अगर हम बाहर खुले में रख देते हैं और पानी में अगर रख देते हैं बच्चों, सीमेंट जम जाता है, ठीक है। तो दूसरे दिन मान लो जिस दिन अगर हम उस सीमेंट को धूप में रख देते हैं तो हम उसे वापस पुरानी कंडीशन में नहीं ला सकते। तो सीमेंट जो एक बार पक्का हो गया वो हो ही गया, फिर वो किसी काम का नहीं होता, ठीक है। तो इसका उत्तर आएगा नहीं, सीमेंट में हुए इस परिवर्तन को उत्क्रमित नहीं किया जा सकता। तो बच्चों ये थे आपके इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर। नेक्स्ट वीडियो में बच्चों हम 7th चैप्टर रीड करेंगे, उसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। तब तक आप इस चैप्टर को रीड करके रखिए, अपनी नोटबुक में नोट करके रखिएगा। जब आप स्कूल में जाएंगे तो टीचर जी को दिखाइएगा बच्चों, इन्हें लर्न जरूर करिएगा क्योंकि एग्जाम में जो हम लर्न करते हैं वही आता है। तो बच्चों वीडियो को लाइक एंड शेयर करिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा अगर नहीं कर रखा है तो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।